सभी लोग मॉड्यूल निकाल लें बाहर। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, लास्ट लेक्चर का रिवाइज करा रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट कितनी, IG। भैया इनसे दोस्ती करो, IG का नाम बोलो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। IG का नाम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अगर आपको अमीटर बनाना है तो तुरंत आपको ऐसे क्या याद होना चाहिए, करंट को कहाँ भेज दें, पतली गली से ऊपर भेज दें। याद आ रहा है, कुल करंट I यहाँ, IG यहाँ, और S का फॉर्मूला IgG अपॉन, केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, बाद में झटका लगे 3 महीने बाद तो दिक्कत है, अभी से सीख लें। केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। पूरी अप्रोच के गैल्वेनोमीटर कम करंट को नाप पाता है, ज्यादा करंट भेज दी तो जल जाएगा, तो इसलिए पतली गली का क्या दे दिया, एक रास्ता, हमेशा याद रहेगा। बनाने के लिए करते क्या, ये लो है या हाई है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, पहला पॉइंट। और देखते जाइए, मैं आपसे पूछूं ये पूरा बॉक्स क्या है, अमीटर। मैं आपसे पूछूं अमीटर का रेजिस्टेंस बताइए, अमीटर का रेजिस्टेंस बता सकते हो? ये दोनों पैरेलल में है, GS अपॉन, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। इतनी बातें मन में पता होंगी ना भाई, तब जाके पकड़ आएगी। आप सोच रहे हो क्विक सूत्र रट लूं और सवाल हो जाए, बात नहीं बनेगी। एक एक टर्म के साथ दोस्ती, 2 घंटे केवल इसी टॉपिक को देना पड़ेगा घर पे। S शंट, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, I टोटल करंट, और एक नाम और, रेंज ऑफ अमीटर। और एक और बात, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका मैंने एक आपको बेसिक तरीका भी बताया था। दोनों किसमें हैं, पैरेलल में, क्या सेम कर दो, पोटेंशियल। इतना याद कर करके कॉपी में लिखोगे ना, तब जाके क्वेश्चन में ग्रैब होंगे। ये कहना बहुत आसान है, सवाल ही नहीं बनते, ये सबसे आसान होता है, पर इसके लिए क्या प्रयास लगाना पड़ता है। मैं आपको सच बात बता सकता हूँ, ये बातें बोलकर, लिखकर, समझकर याद करनी पड़ेंगी। अब वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर में अब आपको मन में पता है, इसमें पैरेलल लगाया तो उसमें लो है, तो यहां हाई। ये पूरा बॉक्स क्या कहलाएगा, इसकी रेंज क्या है, V। तो अब बताइए R का फॉर्मूला V अपॉन IG माइनस G। ये सब मैंने आपको लिखा दिया। अब इस पे मैं 4 क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, इस तरह के क्वेश्चन मैं परीक्षा में कर लूंगा। IG का नाम बोलिए 3 बार, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये शॉर्ट नोट बन गए, जो आपने इतना सारा लिखा, आज शॉर्ट नोट चालू करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज पूरा हो जाएगा। और जल्दबाजी नहीं करें कि आज ही बनाने हैं, आज पहले 20 पेज, उससे क्या होगा, आप बढ़िया लिख पाएंगे। आप टारगेट क्या लेके बैठते हो, आज ही निपटाना है ना, 20 पेज के बनाऊंगा, उसमें कोई छोटी बात, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक, हर चीज को लिखते जाइए। हाँ जी, कोई पूछ रहा था, हाँ समझा नहीं मैं क्या कहना चाहते हैं, वापस बोलिए, खड़े होकर बोलिए तेज आवाज में। I यहां दी है 1000, ठीक है, सही बात है, तो 995 ऊपर चला जाएगा, पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगा। नहीं क्यों दिखाएगा,
जब 1000 भेजा तब उसमें 5 जाएगा, जब कल को यहाँ 500 भेजोगे तो वहाँ 5 नहीं जाएगा, वहाँ 2.5 ही जाएगा। ये क्यों जाएगा? क्योंकि आपने जब ये बनाया इसकी वैल्यू ही तब निकाल ली है जब यहाँ हमेशा कितना जा रहा है, और यहाँ है आई कुल। कल यहाँ I/2 होगा तो ये भी IG/2 हो जाएगा, और क्या सेम चलेगा। कल को यहाँ 1/10 हो जाएगा तो ये भी अपने आप में 1/10 हो जाएगा। ये हर बार IG थोड़ी ना लेगा, ये IG तब लेगा जब यहाँ पूरी करंट आएगी। तो कंपनी ने इस तरह से बनाया, जब पूरी करंट आएगी तो IG जाएगी, कल को यहाँ आधी करंट आई तो यहाँ आधी जाएगी IG/2, तो डिफ्लेक्शन फुल नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन हाफ आएगा। सही? चलिए, क्या ये बात ओके है क्या भाई? आइए अब मॉड्यूल निकालिए, लैंग्वेज पढ़िए, फॉर्मूले याद करना अच्छी बात है। अब मैं 4 क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज दे रहा हूं, अभी पढ़ के अभी मेरे साथ करेंगे। चलिए, पेज नंबर 121। अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दें, जो मॉड्यूल लाए हैं वो एकदम अच्छे से मॉड्यूल करें। पेज नंबर 121। चलो, अब बिल्कुल साइलेंस। 4 सवाल कर लिए तो अच्छी बात है, एक बार अभी और कर लें कॉपी में ताकि ये बातें बढ़िया तैयार हो जाएं। नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है? जैसे IG, कभी कभार IG क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं गिवन होता, बताया था आपको ये बात, देखें ध्यान से। IG क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होता। अब वो क्या कह रहा है, 9 ध्यान से पढ़ो। 25 डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन 25, और 1 डिवीजन को डिफ्लेक्शन करने के लिए करंट 4 × 10⁻⁻4 है। तो सोचो IG क्या होगा? IG क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? पूछो क्यों करा मल्टीप्लाई, बताओ। IG होता क्या था? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब उसके अंदर टोटल 25 डिवीजन है और एक डिवीजन में करंट है इतनी, तो बताओ फुल स्केल में कितनी होगी? स्वाभाविक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए बदलना क्या है, अमीटर या वोल्ट मीटर? बनाना क्या है? वोल्ट मीटर। और जैसे ही वोल्ट मीटर का आइडिया लगा, फॉर्मूला याद करिए, V/IG माइनस जब तक काटा कूटा नहीं करोगे, काटा कूटा बोले तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट, फिजिक्स समझिए, V/IG माइनस G। अब V बता, V कितनी रेंज का बनाना है? कितनी रेंज का? 25, तो ये 25। IG बता, IG 100 × 10⁻⁻4, और G कितना है? 50। अब ध्यान से करो, 25 × 100 तो ये हो गया 10,000/4 - 50, तो ये हो गया 10,000/4, कितना हो जाएगा? 2,500 - 50, 2450 आएगा। एग्जामिनर बदमाश है, 2 ऑप्शन है 2450 के, चैन नहीं लेने देना हो रहा। देखो आप, 2450 भी 2 हैं। अब तुझे याद होना चाहिए, अमीटर बनाते समय वायर पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर बनाते समय सीरीज में। कितनी बातें काम की हैं। और ऐसे ही
धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अब ये डिवीजन वाली बात कितनी अच्छी समझ में आई। कभी कभार आईजी डायरेक्ट गिवन नहीं है तो उसने क्या दे दिया, नंबर ऑफ डिवीजन। सर ये वाली बात बताओ ना, लिहाजा मैं डायग्राम से समझाता हूं तुझे फील आएगी। ये देख, ये टोटल डिवीजन है, ऐसे टोटल डिवीजन है 25। वो कह रहा है एक डिवीजन की करंट, एक डिवीजन की करंट इतनी, कुल 25 डिवीजन। तो बता फुल स्केल कैसे निकालेगा, 25 इंटू दिस। ऐसे सवाल समझ में आता है धीरे धीरे। थोड़ा सा उसको इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। चलिए अब आइए किसमें, स्टार लगा लीजिए भाई। 9th अच्छा सवाल, 9 बढ़िया सवाल, रिवीजन वाला 9th क्वेश्चन बढ़िया। 9th के बाद अब आइए सवाल नंबर 3 में। कह रहा है वोल्ट मीटर बनाना है 5 वोल्ट का। तो बताओ तुरंत फॉर्मूला 5 बार लगाओगे याद हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। 5 वोल्ट का बनाना है, 5 वोल्ट का। तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। आई जी कितना, 100 मिली एम्पियर। और जी कितना, जी 2। तो ये बताइए कितना, ये 5 माइनस 1 ऊपर प्लस 1, कितना आंसर 48। धीरे धीरे फॉर्मूले याद होते जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता जाता है। हर सही आंसर एक कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा हाँ यार ये बात और अच्छी तैयार हो गई। चलिए अब 8वें पर आइए। 8वां क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस 60, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर और 5 एम्पियर का मीटर बनाना है। तो भाई साहब बहुत आसान, तो IG है 1 और मुझे 5 एम्पियर का बनाना है। तो 5 एम्पियर क्या है बोलो, रेंज I। अब बताओ अमीटर बनाना है, अमीटर का फॉर्मूला IG G अपॉन I माइनस IG। IG 1, G कितना है देखो 60, I 5 कितना 15। पैरेलल में लगाओगे या सीरीज, खुद सोचो, पतली गली का रास्ता देना है नहीं तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। 5वां क्या कह रहा है, एक अमीटर 5 ओम रेजिस्टेंस कैन रीड। अब देखो इसने दे दिया अमीटर। अब आप सोच रहे हो यार अमीटर कैसे दे दिया यार, अरे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वो है तो क्या, गैल्वेनोमीटर ही तो है। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और वो कितना पढ़ पा रहा है 5 मिली एम्पियर। इट इज यूज टू रीड 100 वोल्ट। हाउ मच रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब बच्चा चलता है यार, सर ने तो पढ़ाया है गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। ये तो कह रहा है अमीटर से वोल्ट मीटर बनाना। परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। कुछ भी बनाओ, वोल्ट मीटर अगर बनेगा तो रेजिस्टेंस किस में लगेगा, सीरीज में। और अगर नया अमीटर बनेगा तो रेजिस्टेंस किस में लगेगा, पैरेलल में। अब आप देखो क्या कह रहा है, 5 ओम रेजिस्टेंस से 5 मिली एम्पियर पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखना आप रेजिस्टेंस कितना है बताइए, 5 ओम, कितना पढ़ रहा है 5 मिली एम्पियर, और आपको एक नया लगाना है R। अब बताइए कितनी रेंज हो जाए इसकी, 100 वोल्ट। और ये कितनी एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें बताइए, 5 मिली। अच्छा इसमें भी वही होगी क्या, यस। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, आप बेसिक से कर लो।
पता है आप कहाँ फंस रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। आपके दिमाग में चल रहा है गैलोमीटर से मीटर बनता है, गैलोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है। ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, एक अमीटर, छोटा मीटर है जो बहुत छोटी करंट नाप रहा है। इसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ते ही इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताइए, या तो रटा रटा है फॉर्मूला लगा दो, और नहीं तो बेसिक ओम्स लो, V बराबर आई आर। बता टोटल V 100, आई बता दोनों में सेम रहेगी 5, R बता R सीरीज में। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रटा हुआ मिले। बच्चा एकदम से इसमें चौंकता है, यार अमीटर से वोल्ट मीटर, अरे कोई टेंशन नहीं है। वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, अमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस को घटाना है। अब बताइए, सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है क्या किसी का आंसर? कितना? 19,000, 19,950, 95। अब दिखने में ऊट पटांग था कि यार अमीटर से वोल्ट मीटर, ऐसा तो किसी किताब में है ही नहीं। एक्सरसाइज 4 में आई है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम बनाइए, क्या कह रहा है। बच्चा गलती कर देता है, इन एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब हवा ही नहीं लग रही, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये गैल्वेनोमीटर, अब आपको पता होना चाहिए, अमीटर बनाने के लिए पतली गली का रास्ता देते हैं। ये देखिए, समझते जाइए, मजा तब है। इसलिए कहते हैं 15 15 20 20 सवाल करिए। ये मेन करंट आई 0.2% जा रही है, केवल 0.2। ये देखिए 0.2%, यहां चली गई तो बची हुई कहां गई, आई -0.2%। ये देखिए, मतलब जबरदस्त प्रश्न, 2 बार भी कर लोगे तो नुकसान नहीं देगा, इतना प्यारा सवाल। अब बताइए, ये दोनों किस में, पैरेलल में। कोई रटा रटाया फॉर्मूला मत लगाइए, बिंदास चलिए बेसिक से, कभी गलत नहीं होता। दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम, वोल्टेज। बोलिए नीचे का वोल्टेज आई इंटू आर, आई आर। ऊपर का वोल्टेज बोलिए आई इंटू आर। खुद सोचिए, ये देखिए कितना सिस्टमेटिक लिखा मैंने। आई, नीचे का आई, नीचे का आर, ऊपर का आई, ऊपर का आर, आई आर, आई आर। क्यों बराबर क्यों किए बताइए, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब कैलकुलेशन में घबरा मत, मत घबरा। आई 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 कटा, यहां बचा 0.2, घबरा मत। 100 एलसीएम, 100 -0.2, 100 से 100, 0.2, 100 में से 0.2 गया 99.8। ये पॉइंट हटेगा तो 10, ये पॉइंट हटेगा तो 10, तो एस आया 2G/998, G/499। कुछ बच्चों ने तो बोल ही दिया आंसर गलत दे रखा है।
मजे की बात है, ये पूछा ही नहीं है। ये तो शंट आया है, शंट नहीं पूछा, पूरा रेजिस्टेंस पूछा है। पूरा रेजिस्टेंस बताओ, पूरा। दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। पूरा पूछा है, ध्यान से देखो, शंट नहीं पूछा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर पूछा है। कितना बढ़िया सवाल है, मतलब ये जितनी बार आप रिवाइज करें उतना बढ़िया है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर पूछा है, तो बताओ क्या होगा? जी एस अपॉन जी प्लस एस। जी एस की वैल्यू जी बटे 499, जी प्लस 499, तो एलसीएम ले लें नीचे, 499 तो 500 जी, ये कटा जी कटा, ये ऊपर की रैंक वाले सवाल होते हैं, जो टॉप 100 टॉप 200 रैंक इधर से उधर एक या दो सवाल से ही ऊपर नीचे हो जाती। कई बच्चे हमने देखा, हम जब इसको मेजर टेस्ट में देते हैं, ओएमआर से चेक करते हैं, मैक्सिमम बच्चा जल्दबाजी में ये टिक कर आता है, क्योंकि इसने इतनी मेहनत कर ली, फिर वो पेशेंस नहीं रख पाता है। अरे यार 499 आ गया आंसर, और ऑप्शन भी ललचा रहा है, देखो आप ऑप्शन भी दे रखा है। इसलिए ये सवाल स्टार लगा के रखिए, इसलिए आपको कहते हैं मॉड्यूल लाइए, इसको 5 स्टार लगा के रखिए, जब जब रिवाइज करें तब तब इसको एक बार और करें, तो दिमाग में इतनी बढ़िया बात बैठेगी। अच्छा, एस नहीं पूछा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर पूछा है, टोटल पूछा है। इसी के साथ नीचे वाला देखें, तीसरा। चलिए चित्र बनाइए, चित्र बनाना बहुत जरूरी है। अ सर्किट कंटेन अ मीटर, बैटरी, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। और जो अमीटर है भाई साहब, अमीटर कौन है? अमीटर कह रहा है ये 480 ओम है, और इसके पैरेलल में कितना है? 20। ये अमीटर के अंदर का फोटो है, अमीटर के अंदर यही तो होता है। आप समझे? आपने आज तक क्या बनाया है? ये बैटरी बनाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना दिया 40.8 का, यहाँ एक अमीटर लगा दिया, बैटरी है 30 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, एंड रेजिस्टेंस ऊपर वाला ही है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब इस अमीटर के अंदर काम गड़बड़ है, तो अब बताओ पहले क्या करना पड़ेगा? क्या अमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? कैसे आएगा बताओ, खुद बताओ। पैरेलल में है, 480 इंटू 20 अपॉन 500, टक 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 टक, 96 बटे 5, कितना? 5 एकम 5, 4 बचा, कितना? 19.2। इसका मतलब इसका कितना है? 19.2। अब बताइए दोनों किस में? सीरीज। तो 40.8 19.2 कितना हो गया? 60। आई बराबर V बटे R। कितना प्यारा सवाल है, ऐसा एक भी बात नहीं है जो तुझे नोट्स में नहीं बताई है, पर परीक्षा में इतना चमक जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। कि सर बैटरी है, रेजिस्टेंस है, भाई ने अमीटर में नाटक कर दिया कि अमीटर में होता क्या है, एक कॉइल और एक शंट। तुझे दिमाग में बैठना चाहिए कि अमीटर, अमीटर क्या है, अमीटर कैसे बनता है? गैलोमीटर के पैरेलल में एक वायर लगाते हैं। अब जब ये बात
10 बार दिमाग में हिट करेगी तब जाके याद होगा। आप सोचो 1-2 बार में याद हो जाएगा, नहीं होगा। 10 बार सवाल से हिट करेगी। अब मीटर का क्या निकाला? रेजिस्टेंस। हो गया काम। अच्छा सवाल, काम का सवाल, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखें 7th। आजा भाई, क्या कह रहा है? एक बल्ब है, बल्ब 500 वॉट का है, 100 वोल्ट। इसके साथ कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि बल्ब परफेक्टली काम करे? परफेक्टली, ये क्या शब्द होता है यार? परफेक्टली। याद आया किसी को ऐसा सवाल? परफेक्टली का मतलब इसके किनारों पर 100 आना मजबूरी है। ये 100 तो ये 130। बता, पहला स्टेप क्लिक करता है क्या? क्यों सर 100 क्यों सर? आर्ग्यूमेंट बताओ सर। 100 से ज्यादा क्यों नहीं? फ्यूज। सर 100 से कम क्यों नहीं? डिम। परफेक्टली मतलब जितना कंपनी ने बनाया उतना दो। अब बताओ यहां से करंट आएगी क्या? P बराबर VI। P 500, V 100, I 5। और सोच, क्या 5 को यहां भी जाना जरूरी है? क्यों? सीरीज। स्टेप नंबर 2, P बराबर VI लगाकर I फाइंड किया। वही I रेजिस्टेंस में भी जाएगी। अगर तुझे डर लगता है ना भाई, हो सकता है न्यूमेरिकल में डर लगता हो, कोई ऐसा नया नहीं है, इतना लिख लिख के करना। I निकाला, लिख, वही I रेजिस्टेंस में भी जाएगी। अब स्टेप नंबर 3, केवल इस रेजिस्टेंस में क्या लगा दे? ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस में लगा दे। बता V कितना? 130, I 5, R कितना? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिर्फ पढ़ लीजिए 12, सिर्फ पढ़ लीजिए 12 को। बताइए, क्लास में लिखाया था क्या? क्या लिखाया था? कि अगर गैलोमीटर और सेल को आपस में बदल दें तो रीडिंग पर कोई प्रभाव, और ब्रिज अभी भी क्या रहेगा? बैलेंस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह भी बहुत अच्छा सवाल। पेन भी नहीं चलाना है और केवल आर्ग्यूमेंट से, कॉन्सेप्ट से सवाल आप हिट कर सकते हो। अच्छा प्रश्न। केवल आर्ग्यूमेंट सुनिएगा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाते हैं। केवल आर्ग्यूमेंट सुनना है। चलिए भाई, अब सब लोग आर्ग्यूमेंट सुनना, बोर्ड पे देखना। क्यों? मॉड्यूल डिस्कशन जरूरी है, इसलिए मॉड्यूल करना बहुत जरूरी होता है। सब लोग बोर्ड पे देखें। ये I1 करंट यहां से आ रही है, दिख रहा है? बोर्ड पे देखिए, आपसी गप्पे बंद करिए। ये I1, 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 ये I1। ईमानदारी से बताइए, बेईमानी मत करिए। यहां I1 आके रुक गई, बताइए कितने रास्ते? नीचे नहीं जाएगी। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं जाएगी, सीधी कहां से निकल जाएगी? ऊपर से। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, केवल कितना? 10। बताइए करंट कितनी? I बराबर V बाय R, 10/10, 1 एम्पियर। अमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर। वोल्टेज रीडिंग का तरीका, A से शुरू हो जाओ B पर, VA माइनस I1 इंटू 10 बराबर VB। I1 10, कितना वोल्ट? 10। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी,
कर रहा हूं, फिर आप देखना कि कोई अंतर ही नहीं है। अब आओ इसमें, बोर्ड पे देखना पेन का रंग बदल दिया है, ये I2, ये I2, ये I2। बेईमानी मत करना, यहां के रुक गए कितने रास्ते, इसका रेजिस्टेंस 10 और जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ना है, 10 जोड़ 500 जोड़ 10,000 जोड़, इन्फिनिट ऑलरेडी है, कहां जाएगी, ऊपर। दोनों सर्किट में कोई अंतर नहीं है, बैटरी सेम, रेजिस्टेंस सेम, नीचे करंट दोनों में ही नहीं जा रही, दोनों में नहीं जा रही। 10 ओम लगा के माहौल बना रहा है भाई, ऐसे ही जबरदस्ती माहौल बना रहा है। अरे वो इन्फिनिट बैठा है यार, इन्फिनिट के साथ तू 10 जोड़ दे 500 जोड़ दे, क्या फर्क पड़ना है। इसका मतलब दोनों केस में आर इक्विवेलेंट 10, दोनों केस में करंट भी सेम रहेगी, दोनों में वोल्ट मीटर की रीडिंग भी सेम रहेगी। एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। कितना बढ़िया सवाल है, न्यूमेरिकल करने की जरूरत ही नहीं है, केवल चित्र समझना है। इसलिए समझ, और ये समझ प्रश्न करने से आएगी, 5 बार नोट्स पढ़ने से समझ नहीं आती। जल्दी से देख के बताइए, सवाल नंबर 8 और 15 मौखिक करिए, 8वां और 15वां, बिना पेन चलाए करें तब मजा है। 8वां और 15वां, चलिए बढ़ूं क्या, कोई बता सकता है 8वां याद आया, याद करो। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, अगर लंबाई को n टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स होगा। 15वां बताइए, 15वां कॉपर का याद होना चाहिए। कोई बताएगा तीसरा किसका है, नाइक्रोम। चौथा किसका है, सेमीकंडक्टर। लिख दो तीनों के नाम, तीनों एनसीईआरटी के ग्राफ है, नोट्स में बनवाए थे। पहले पे लिखो कॉपर, तीसरे पे लिखो नाइक्रोम, और चौथे पे लिखो सेमी कंडक्टर। ये क्या बात ओके है क्या। चलिए अब थोड़ा सा पावर रिवाइज कराता हूं, और 3 प्रश्न आप करके देखना। पावर पे एक बार रिवीजन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिनको याद हो बताइए, पी रेटेड हमेशा आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। पी रेटेड हमेशा आर के इनवर्स। कब लगता है ये, सीरीज में पैरेलल में, हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये हमेशा लगता है। तो P1 बाय P2 बताइए क्या होगा, ये हमेशा लगता है। और बताइए सीरीज में नेट पावर का फॉर्मूला उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा। पैरेलल में बताइए नेट पावर P1 प्लस P2। और बताइए सीरीज में क्या सेम, करंट सेम। पैरेलल में क्या सेम, वोल्टेज सेम। और बताइए पावर के फॉर्मूले I स्क्वायर R V स्क्वायर बाय I स्क्वायर या V इंटू I। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे, पावर की सारी बातें लिख ली। अब 2-3 सवाल देख, बढ़िया बढ़िया लगातार पावर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी ऑब्जर्व कर कि हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, पेज नंबर 143। बढ़िया प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 अच्छे से पढ़, 2 बार पढ़, स्टाल लगा, बढ़िया सवाल। उसके बाद फिर करेंगे 27 नंबर, दोनों करके दिखाता हूं। 2022 में आया, 24 में आया। पावर के सवाल बहुत पूछे जाते हैं भाई। पहले 42 पढ़ो। कह रहे 2 हीटर हैं,
जिनकी पावर रेटिंग दे रखी है, पावर रेटिंग मतलब क्या दे रखा है बता, रेटेड पावर। पहले की बता, पहले की बता, 1 किलोवाट, ठीक है। दूसरे की बता 2 किलोवाट। फिर बता पी रेटेड हमेशा रेजिस्टेंस के, मुझे अगर आर ए बटे आर बी चाहिए तो पी रेटेड बी बटे पी रेटेड, क्यों उल्टा क्यों हुआ, इनवर्स। ए है 1, बी है 2, तो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया 2:1। अब प्रश्न इतना खतरनाक है, वो देखिए, वो कह रहा है अब दोनों हीटर लगाए सीरीज में, फिर लगाए पैरेलल में टू अ फिक्स पावर सोर्स। पहले किस में लगाए, सीरीज में, फिर किस में लगाए, पैरेलल में। बताइए अब आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस। कई बच्चे कहते हैं अरे सर इतना बड़ा किया ही क्यों, हाँ यार काहे निकाला, अरे सर ऐसे करते हैं तभी तो सीखते हैं। दोनों की पावर दे रखी है, कितनी है, एक की 1 और एक की 2, एक की 1 और एक की, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला भाई। बच्चे इसमें उलझते हैं, इसलिए मैंने आपको करके बताया। सॉल्यूशन भी ऐसा ही दे रखा है किताबों में, जरूरत क्या है, ये क्यों याद किए हैं। अगर दो बल्ब को सीरीज में लगा देते हैं तो बताइए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस से उल्टा पैरेलल वाला कौन सा लगेगा, P1 P2 बटे, और पैरेलल में सीरीज वाला P1 प्लस P2। तो बता 1 + 2 3, और यहां 2/3। अब बता रेशियो कितना। ये सब अप्रोच की बात है, अप्रोच। अरे यार पावर का सीधा ही फॉर्मूला लगा लो ना यार, टोटल पावर सीरीज में, टोटल पावर पैरेलल में। 27 नंबर देखो, रेशियो कितना आ रहा है भैया, 2:9। इसमें यहां 1:2 क्यों होगा, ये ए और बी है तो रेजिस्टेंस का रेशियो तो उल्टा चलता है ना। 1:2 तो पावर का रेशियो है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 चलेगा, इनवर्स है, डायरेक्टली थोड़ी ना है, इनवर्स। हाँ जी, कौन सा सवाल, कौन सा, 27। चलिए 27, पीछे से कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके, 27 भैया ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, चल बोल तेज आवाज में। सही बात है, खत्म। क्या पूछा उसने, पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में आते ही क्या सेम, वी सेम। तो बता कौन सा लगाना पसंद करेगा, V²/R या I²R। सीरीज में लगाता तो I²R। अब बता क्या पूछा है, 100 और 200, तो 100/200 उल्टा चलेगा, उल्टा, यहां 100 तो 100 नीचे, आंसर। यही सवाल अगर सीरीज में आ जाए सेमी मेजर टेस्ट में तो आंसर 2:1 नहीं 1:2 होगा। सीरीज में क्या लगेगा, I²R। करिए, क्वेश्चंस करेंगे ना तब अपने आप क्लैरिटी आती जाती है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। चलिए अब कुछ बचपन वाले सवाल कराता हूं, 10th क्लास वाले कटिंग के, और वो देखिए वो कितनी बार लगातार आ रहा है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है,
ध्यान से पढ़ो, 10th क्लास का सवाल है। वायर को 100 ओम का वायर था, 10 टुकड़े कर दिए, तो बताओ एक टुकड़ा 10, एक टुकड़ा 10, 10। अब कह रहा है पहले 5 को सीरीज में लगाया और बाकी के 5 को पैरेलल। 2025 में भी था भाई ऐसा सवाल, उसने 2-2 को पैरेलल में लगाया था। इसने पहले 5 सीरीज फिर 5 पैरेलल। बताइए क्या आंसर? ये कितना? 50, ये 2, कितना? 10th क्लास, कुछ भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ऐसा ही एक 25 का करके बता रहा हूं, आप खुद करिएगा। 25 का लिख रहा हूं, खुद करिएगा। एक रेजिस्टेंस है, उसके 8 टुकड़े करे और 4-4 के सेट बना दिए और चारों को 4-4 के सेट बनाकर पहले तो उनको पैरेलल में जोड़ा और फिर सीरीज में 8 टुकड़े करे और ऐसे जोड़ दिया। अब बताओ 8 टुकड़े करे तो हर टुकड़ा R/8, हर टुकड़ा R/8। अब ये चारों किस में? पैरेलल। अब तुम्हें पैरेलल का याद होना चाहिए R/n। एक होता है याद करना और एक होता है अप्लाई करना। R/n तो याद है, पर R नहीं है, R/8 है और n 4 है, तो तो ये आया R/32, ये आया R/32। अब दोनों किस में? R/32, R/32। बताइए, बहुत प्यारा सवाल है भैया। 45, हाँ जी कर सकते हैं। देख सवाल ध्यान से पढ़। वो कह रहा है एक मेटल वायर है, लंबाई L है, उसको स्ट्रेच कर दिया कितना? 2L। स्ट्रेच आते ही L² याद आना चाहिए। लंबाई पहले L थी, बाद में 2L, मतलब लंबाई दुगनी कर दी, तो रेजिस्टेंस दुगने का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना? 40। अभी बात खत्म नहीं हुई। 40 को भाई ने सर्कल में मोड़ा और डायमीटर के किनारे, तो सोच डायमीटर सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस 20, नीचे का कुल था 40, पर डायमीटर से ऊपर 20 नीचे 20। अब बता दोनों किस में? अब दोनों पैरेलल, और पैरेलल में 20-20 10। 10वीं क्लास का सवाल है। आप एक भी बात ऐसी नहीं बता सकते सर जो 10वीं में नहीं है। स्ट्रेचिंग, सीरीज, पैरेलल, डायमीटर। डायमीटर सर्कल को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। अच्छे से देख लें। आज थोड़ा सा 1 घंटा रोज अगले 6 दिन तक रोज करंट इलेक्ट्रिसिटी को दीजिए, ताकि शनिवार तक इसके आपके शॉर्ट नोट बन जाएं। पेपर भी आ रहा है संडे को, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा दूंगा, प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी,
कोई रे ऑप्टिक्स नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो टारगेट बनाइए 6 दिन में अपना करंट पूरा हो जाए। शॉर्ट नोट बनाइए, क्लास नोट्स रिवाइज करिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, तो बढ़िया तैयार कर लीजिए 6 दिन में एक अच्छा चैप्टर तैयार। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में लिखिए। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 39, इसको काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये पोटेंशियोमीटर का सवाल है, ये लास्ट 2 ईयर से हट गया है, तो 39 को डिलीट कर दीजिए, कभी नहीं करना है। 36 एसी चैप्टर का सवाल है, जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ सॉल्व करेंगे, ये वहाँ शिफ्ट होगा 36। इसी तरह से 43 ये व्हीटस्टोन के साथ सेमीकंडक्टर डायोड है, सब सिलेबस में है, कटा नहीं है, ये सिर्फ शिफ्ट होगा उस चैप्टर के साथ। काटना कौन सा है? 39, ये सिलेबस से हट गया है, ये एसी में शिफ्ट हुआ है, ये सेमीकंडक्टर में जाएगा। कमेंट अच्छे से वहाँ लिख के रख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। फिर एक एक्सरसाइज है 1.12 हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, इसके बारे में जानकारी सुनिएगा पूरी। एक्सरसाइज 1.12, इसके बारे में पूरी जानकारी सुनिएगा। जिनको पता होगा, लास्ट 2 साल से एक प्रैक्टिकल फिजिक्स जुड़ी है नई, इनऑर्गेनिक में जोड़ा है, ऐसा ही सॉल्ट एनालिसिस सुना हो आपने, तो ये प्रैक्टिकल फिजिक्स है। इसमें 18-20 प्रैक्टिकल जोड़े गए, कुछ तो पहले ही थे, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, ये तो इतने सालों से थे, कुछ नए और जोड़ दिए गए। तो हमने क्या किया, उस प्रैक्टिकल को हर चैप्टर में लगा दिया। रे ऑप्टिक्स में जोड़ा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, तो रे ऑप्टिक्स के मॉड्यूल में डाल दिया। करंट में जोड़ा, करंट में डाल दिया, उसके सवाल वहां रख दिए। पर ये जब पूरा पढ़ेंगे, एक चैप्टर है एरर एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स, 3-4 लेक्चर का टॉपिक का सवाल है, मैं खुद पढ़ाऊंगा इसको पूरा, एरर और प्रैक्टिकल फिजिक्स। यहाँ से सवाल 1 या 2 आते ही आते हैं, तो ये अपन वहाँ एक साथ कवर करेंगे। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ओम्स लॉ, वापिस वहाँ सब कुछ आएगा। तो 1.12 पे आप लिख लें, अभी ये माइनर टेस्ट में नहीं आएगी। ये है प्रैक्टिकल फिजिक्स, पूरी प्रैक्टिकल फिजिक्स एक साथ पढ़ेंगे, टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे, तो सारे प्रैक्टिकल एक साथ तैयार होंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिलेबस में भी नहीं है, अलग से एक चैप्टर जोड़ा है नीट ने, एनटीए ने, बोले तो प्रैक्टिकल फिजिक्स। इसको भी ध्यान रखिए। हाँ जी, बताते हैं अभी। क्या ये बात ओके है क्या? इस पे कमेंट लिख लें। 39 डिलीट, 36 में वहां लिख दें एसी, 43 में लिख दें सेमीकंडक्टर। चलो आगे बढ़ें। एक बड़ा फेमस है, आपने पढ़ा हो, क्यूब वाला, इसको भी पढ़ा देता हूं। वैसे तो इसके आंसर एकदम शानदार याद होने चाहिए। 3 आंसर हैं जिनको याद हो, 7/12, 3/4, 5/6। पर ये कहाँ है वो जरूरी है, कहाँ कहाँ वो देखना। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी डायगनल, ये वाला बॉडी डायगनल, ये कमरा, वो नीचे का कोना और ये ऊपर का किनारा, ये कहलाता है बॉडी डायगनल। पहले एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, जो पुराने 6-7 साल से जुड़े हुए हैं इस फील्ड में उनको याद हो, एक सॉलिड स्टेट होता था, अब वो हट गया, बहुत सारे चैप्टर हट गए केमिस्ट्री में। तो एक सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे बॉडी डायगनल, नीचे का और ये ऊपर का, ये बॉडी डायगनल है। इसका आंसर आता है 5/6। सबसे फेमस यही है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, तो मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। याद करना है वो अलग बात है, पर सॉल्व एग्जाम्पल है तो कर लेना चाहिए। फिर ये वाला जो फेस का डायगनल है,
फेस डायगनल, ये वाला, ये फेस डायगनल क्या होता है? कोने कोने को मिला दो, कोने कोने को मिला दो, इस कोने को उस कोने से मिला दो, ये कहलाता है फेस डायगनल। और इसका आंसर आता है 3/4। ये कहलाता है एज के किनारों पर, एज, तो ये आता है 7/12। तो बहुत ध्यान से देखिए किनारे, मैं फिर बताता हूं, ए और बी में आंसर है 5/6 जो सबसे फेमस, ये कहलाती है एज। एज में आंसर आता है 7/12 और ये आता है 3/4। याद रखने का एक छोटा सा जुगाड़ भी आपको मैं बता सकता हूं, ये पॉइंट सबसे पास पास में है, इनका रेजिस्टेंस सबसे कम है। अगर आप डिवाइड करके देखोगे, ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा, बाकी सीधा याद होना चाहिए। कैपेसिटर में भी आएगा यही, और पता है वहां आंसर क्या हो जाएंगे? उल्टे, क्योंकि कैपेसिटर के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब सर कोई एक बार डिराइव करके बता दो, आना भी चाहिए, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आ जाती है। चलिए बढ़ूं क्या, जल्दी आओ। बीच में भैया ने चौथा पूछा तो वो बता देता हूं जब तक आप नोट कर रहे हो। क्यू दे रखा है और आपसे पूछिए हीट, तो हीट होती है I² RdT। आई निकालना पड़ेगा, आई कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन, A - 2BT। चूंकि आई वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आई कांस्टेंट आता तो सीधा लगा देते I² RT। तो आई A - 2BT। अब लड़ाई इस बात की है लिमिट कहां से कहां रखें। तो हीट कब तक पैदा होगी? जब तक करंट आएगी। जब करंट ही 0 हो जाएगी तो हीट भी 0, तो करंट को 0 कर दीजिए। तो A - 2BT बराबर 0, तो A बराबर 2BT, तो T बराबर A/2B। तो इंटीग्रेशन होगा A/2B तक। सही है क्या? तेज बोलिए। क्यू को इंटीग्रेट करोगे? मैं समझ नहीं, वापस बोलिए। IDT कहां लिखे हैं? आई कहां? I² R है। हाँ, IDT थोड़ी ना, हीट का फॉर्मूला I² R है। लिमिट वापस बताऊं? हाँ, ये तो कहलाते हैं एज के किनारे, ये कहलाते हैं किसी फेस के डायगनल, और ये कहलाता है बॉडी डायगनल। जैसे इस कमरे में कोई आपको बोले फेस का डायगनल, ये फेस हैं, क्यूब में 6 फेस होती हैं, डायगनल एक वो किनारा, एक वो किनारा नीचे का, ये फेस डायगनल। बॉडी डायगनल क्या होगा? उसका ऊपर और सामने नीचे, उधर का ऊपर इधर का नीचे, ये बॉडी डायगनल। चलिए अब मैं एक आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल भी है, याद भी हो जाएगा और वो तैयार भी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए बना लीजिए। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा है, पर क्या है, फिजिक्स थोड़ी सी इस बहाने कुछ कॉन्सेप्ट और बढ़िया समझ में आ जाते हैं। आइए सभी लोग बोर्ड पे देखना, अप्रोच समझें। उत्तर तो सभी को याद है और वहां भी टिक करने के लिए आएगा, पर अप्रोच समझें
कहीं दूसरे सवाल में वो काम आ जाए तो बढ़िया है। सब लोग बोर्ड पे देखें। जिन किनारों पर रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहां हमने एक इमेजिनरी क्या लगा दी, बैटरी। सब लोग बोर्ड पे देखें, बाद में नोट कर लेना। यहां से आई करंट आई करंट बेटा जी यहां आके रुक गई। कितने रास्ते? आपको लगा होगा ये 3 बराबर हैं इसलिए बराबर बांट दो। नहीं, करंट केवल ये देखकर नहीं बढ़ती, करंट पूरा आगे का रास्ता। ये रास्ता देखिए, 1 2 3 बैटरी में भाग गई। ये रास्ता देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। बच्चा क्या अप्रोच बना लेता है, अरे यार ये 3 सेम हैं, करंट बांट दो ना। करंट अगर एक ब्रांच में जाएगी तो उस ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस सिमेट्रिक होना चाहिए। अब बताइए करंट के कितने टुकड़े, I/3 I/3 I/3। अभी बात खत्म नहीं हुई, यहां पर आइए, I/3 आई। अब बताइए कितने रास्ते, 2, तो I/6 I/6। ये वाली I/3 यहां के रुक गई, I/6 I/6। ये I/3 यहां के रुक गई, I/6 I/6। अब ध्यान से देखनी ना, यहां पर I/6 I/6 I/3। यहां देखिए I/6 I/6 I/3। यहां देखिए I/6 I/6 I/3। इस पॉइंट पे चेक करिए, I/3 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 I। इसका मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बिल्कुल सही है। अब अगली चीज लगा रहा हूं वो देखिए, अब मैं लगा रहा हूं किरचॉफ लॉ। किसी भी रास्ते से लगा के देख लीजिएगा आप घर पे। मैं सबसे छोटा रास्ता ले रहा हूं, आप किसी भी रास्ते से लगा के देख लीजिएगा, सबसे आंसर आएगा। चलिए यहां से बोलिए, बोलिए यहां -IR यहां आइए, -IR यहां आइए, -IR। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा +V बराबर 0। तो V बराबर, ये तीनों वहां भेज दो, IR/3 IR/6 IR/3। LCM बोलो, 6 3 दूना 6 IR 3 दूना 6 2 2 4 और 1 5 5 IR/6। अब इसकी तुलना कराओ आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन V बराबर IR इक्विवेलेंट, V से V I से I, तो बताइए R इक्विवेलेंट 5R/6। बोर्ड की कॉपी में तो 3 नंबर का सवाल है, ये सॉल्व एग्जाम्पल कर रखा है, इसलिए अपन को एनसीईआरटी तो 100% करनी है, इसलिए बता दिया। परीक्षा में तो सीधा आंसर याद होना चाहिए, पर क्या तरीका आ गया, यहीं से कोई छोटा सवाल बन गया, किसी उसने 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। आपको करंट डिवीजन आएगा तभी तो आएगा। वो बोल दे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एम है, अब बताओ ए और एम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आपको आना चाहिए ना, ए से शुरू हो जाओ और कहां पहुंच जाओ, एम पर। इसलिए हर चीज एनसीईआरटी वाली तो 100% करनी है। आंसर याद है मैं मानता हूं, पर वो कुछ भी बना सकता है सवाल कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको करंट डिवीजन आता है तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन एक बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी याद होनी चाहिए। 26 स्टार लगा लेना भैया, इतने सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, मजा आ जाएगा 26 नंबर में।
26। पहले गिवन लिखा कर, जिसको डर लगता है ना गिवन लिखा करो। लंबाई 10 मीटर, रेडियस -2/√π, रजिस्टेंस 10 ओम, इलेक्ट्रिक फील्ड 10। भाई साहब इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, 4 पैरामीटर दे रखे हैं। अब जे पूछा है, रिवीजन वाला सवाल है भाई। अब देखता जाना कितनी बातें लगेंगी, गिनना। पहला ओम्स लॉ, जे बराबर सिग्मा ई। ओम्स लॉ जे बराबर सिग्मा ई, पहला। सिग्मा तो है ही नहीं, सिग्मा को हटाया 1/ρ। दूसरा फॉर्मूला, अरे सर रो भी नहीं है यार, क्या क्या है, आर है, एल है, रेडियस है। तो सोचा आर बराबर ρL/a, तो रो की जगह आर πr² बटे एल। तो रो की जगह आर πr² बटे एल। अलग अलग कैलकुलेशन मत करना, एक साथ करोगे तो कट जाएंगी चीजें। एल आर πr², ई। कितना बढ़िया सवाल है, आप देखो एक ही सवाल में 4 बातें लग गई। जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा बराबर 1/ρ, आर बराबर ρL/a, एरिया बराबर πr²। अब सब कुछ दे रखा है। लंबाई 10, ई 10, रजिस्टेंस 10, पाई। वैल्यू देखो कितनी बढ़िया दी है, सब कैंसिल होगा। R² -4, ये देख कितना बढ़िया दिया है, √π। R² करेगा तो क्या बन गया, पाई। देख कितना कैंसिल, पाई से पाई, 10 से 10, -4 ऊपर जाएगा तो +4, +4 और 1 +1, 10 की घात 5। भैया न्यूमेरिकल करिए। अब पहला लेक्चर खोल लीजिए साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां हमने सबसे पहले करंट की डेफिनेशन लिखी थी। सबसे पहले करंट की डेफिनेशन लिखी थी, द नेट फ्लो ऑफ चार्ज। रोज 50 मिनट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, 1 घंटा। टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, शॉर्ट नोट बन जाएंगे, मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया तैयार हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए अगले चैप्टर की, हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटर। छोटा चैप्टर है, बहुत कम सवाल हैं, आप खुद देखिए एक्सरसाइज में। पेज नंबर खोलिए 191, उससे आपको आइडिया लग जाएगा चैप्टर छोटा है। 191 खोलिए, हर एक्सरसाइज में 8-8, 10-10 सवाल हैं केवल। आठ दस क्वेश्चन है। चलिए अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद। होमवर्क जरूर करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा शॉर्ट नोट बना लेने हैं, बढ़िया।